नमस्कार, शुभ 24 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ अजय कुमारी। आइए रुक करते हैं खबरों का। राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान सरकार के सभी मंत्रीगण, पीसीसी पदाधिकारीगण और लाखों की संख्या में आदिवासी किसान आदि मौजूद रहे। सचिन पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार साजिशन कार्रवाई करती है। इन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करी। राहुल गांधी की सदस्यता वापस बहाल हुई, उसके बाद राहुल गांधी का राजस्थान में पहला कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने संसद में जिस तरीके से भाषण दिया, पूरे देश की आवाज मजबूती से उठाई। हम बागड़ की धरती पर राहुल गांधी का स्वागत करते हैं। अब बीजेपी की विदाई का समय आ गया है। कांग्रेस सभी वर्गों और समाज का ध्यान रखती है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार को फेल कर दिया। राजस्थान में सरकार रिपीट होगी। अब समय आ गया है भाजपा का मेन इंजन फेल करने का। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ राहुल गांधी को सुनने के लिए आए हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जिसकी वजह से किसान, गरीब और नौजवानों से मिलकर उनकी समस्या जानी। 5 साल पहले बांसवाड़ा में राहुल गांधी ने जनसभा की थी। तब हमने यहीं से भाजपा की सरकार को राजस्थान से उखाड़कर फेंका था। भाजपा वाले लोगों को लड़ाकर वोट हथियाने का काम करते हैं। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी राज्यों में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आज इस आदिवासी दिवस के दिन इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहाँ मौजूद हैं और मुझे खुशी है कि आज राहुल गांधी जी हमारे बीच आदिवासी दिवस को मनाने के लिए, आप लोगों को दोबारा विश्वास दिलाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। तो मुझे खुशी इस बात की भी है कि साजिशपूर्ण तरीके से जिस तरह राहुल गांधी जी के ऊपर कुछ लोगों ने इनकी सदस्यता को रद्द करने का काम किया था, आज उन्हें लोकसभा के सदस्य स्थापित होने के बाद उनका पहला कार्यक्रम है राजस्थान के अंदर। कई दिनों से सब लोगों की तरफ से राहुल जी का स्वागत करता हूँ। आप सभी जानते हो आज पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी भाषण देकर आए हैं, अविश्वास प्रस्ताव आ रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर। 9 साल से सत्ता में रहने के बावजूद हर मोर्चे पर फेल सरकार रही है। उनको आज तक डर में खड़ी करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। जोधपुर संगीत क्षेत्र से जुड़े युवा तबला वादक जानू बावरा के असामयिक निधन पर उनकी आत्मा को शांति और उनके असहाय परिवार को संबल और आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु आज पीलवा हाउस के पास स्थित गोपाल कृष्ण वाटिका में स्वरांजलि और श्रद्धांजलि हेतु भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संगीत क्षेत्र से जुड़े कलाकार, प्रशंसक, मित्रगण और सहयोगकर्ता श्रद्धा सुमन अर्पित कर और स्वरांजलि देकर श्रद्धा भाव सहयोग प्रदान करेंगे। जोधपुर से हमारे संवाददाता पप्पू बंजारा की खास रिपोर्ट। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और एसटी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नारायण मीणा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी द्वारा वनवासी और आदिवासी के नाम पर जनजाति वर्ग के लोगों की आस्था पर चोट करने की निंदा की। नारायण मीणा ने मानगढ़ में राहुल गांधी के सामने मंच से कांग्रेस नेता द्वारा आदिवासियों को राहुल गांधी के चरणों में पड़े होने वाला बयान देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि राहुल गांधी 4.5 साल बाद राजस्थान यहां आकर किस मुंह से आदिवासियों के हितों की बात कर रहे हैं। वर्ष 2018 में किसानों से संपूर्ण कर्ज माफी का वादा करके गायब हो गए। आज प्रदेश में किसान कर्ज माफी के चलते आत्महत्या कर रहा है। 19.5 हजार से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हो गई हैं। राहुल गांधी केवल वोट मांगने के लिए राजस्थान आते हैं और झूठे वादे कर दिल्ली चले जाते हैं। साथ ही कहा कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि राजस्थान में स्केल 1 से 5 का टीएसपी क्षेत्रों का आरक्षण तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने किया था। उसके बाद भाजपा की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्केल 6 से 9 तक का आरक्षण दिया था, जिसके बाद मेडिकल में आदिवासी बच्चों का 45% आरक्षण का लाभ मिलकर और टीएसपी क्षेत्रों से प्रति वर्ष
400 बच्चे डॉक्टर बनकर इस क्षेत्र से निकलते हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने जनजातीय मंत्रालय को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आजादी के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति भाजपा ने ही बनाया है। तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है और केंद्र की मोदी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। एसटी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष नारायण मीणा ने कहा है कि कांग्रेस ने मानगढ़ और आदिवासियों को भी महत्व नहीं दिया। राहुल गांधी को भी समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रत्येक बजट में आदिवासी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की दिशा में काम किया है। जयपुर से हमारे संवाददाता घनश्याम मिश्रा की खास रिपोर्ट। और उनके विकास के क्षेत्र की योजना बनाने का काम उस समय शुरू हुआ। भैरव सिंह जी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, राहुल जी आपकी जानकारी में नहीं होगा तो जनप्रतिनिधि के नाते से पंचायत राज और नगर निकायों में उनके आरक्षण की व्यवस्था भैरव सिंह जी के समय प्रारंभ हुई, जिसके कारण इस वर्ग के बहुत सारे लोग आज कई प्रधान, जिला प्रमुख, नगर निकायों में कहीं सभापति, निकाय नगर पालिका के सभापति, मेयर बन पा रहे हैं। तो भैरव सिंह जी के उस समय के इस आरक्षण की व्यवस्था के कारण हो पा रहे हैं। एकलव्य विद्यालय जिसकी अभी बड़ी चर्चा होती है, उस एकलव्य विद्यालयों में पहले व्यवस्था ये थी कि उनमें जितने भी मंत्रालय कर्मचारी लगते हैं, शिक्षक लगते हैं, वो डेपुटेशन पर आते थे। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले जब वहाँ के शिक्षक एग्जॉस्ट हो जाते थे तो यहाँ पर उनको एडजस्ट किया जाता था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एकलव्य विद्यालयों के लिए 28 करोड़ 919 करोड़ रुपए का बजट का प्रदान करके अलग से कैडर बनाने की बात हुई, जिसमें शिक्षक भी होंगे, मंत्रालय कर्मचारी होंगे और एक अलग से कैडर बनने के कारण से इन एकलव्य विद्यालयों के शिक्षा के नाते से एक समुचित व्यवस्था हो, उनमें से उत्कृष्ट शिक्षा लेकर के अच्छे विद्यार्थी देश का विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए निकल सकें। इस योजना को करने की बात हुई है। छात्रवृत्ति एक बड़ा विषय है। मुझे ध्यान है कि मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूँ। 2009 से 13 तक राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और 9 से 13 तक छात्रवृत्ति पेंडिंग थी, डिस्बर्स नहीं की थी। 13 में आने के बाद उन सब छात्रवृत्ति को हमने रेगुलाइज किया और 2018 तक नियमित छात्रवृत्ति जो बनती थी विद्यार्थियों की देने का काम किया। दौसा जिले के नांगल प्यारीवास में स्थित मीणा हाईकोर्ट में अब की बार राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस सरकार पर आक्रामक दिखे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मीणा हाईकोर्ट में मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर मीणा ने कहा है कि जिन मंत्रियों और विधायकों ने पेपर लीक किए हैं उन सबको जेल भेजा जाएगा। यह फैसला मीणा हाईकोर्ट का है। यह मीणा हाईकोर्ट सर्व समाज का है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सहित पश्चिमी राजस्थान के आदिवासी जिलों का जिक्र करते हुए कहा है कि वहां आज भी गरीबी और भुखमरी है, जिससे आदिवासी समाज की बेटियों को उनके परिजनों द्वारा पैसों के लालच में बेच दिया जाता है, लेकिन सरकार उन आदिवासियों के कल्याण पर ध्यान नहीं दे रही है। मीणा ने हाईकोर्ट में उपस्थित जनसमूह को संकल्प दिलवाया कि जिस गहलोत ने महिलाओं, बेरोजगारों व किसानों का अपमान किया है, उस गहलोत को अब की बार राजस्थान बदर करना है। दौसा से हमारे संवाददाता जसवीर सिंह की खास रिपोर्ट। तो पता है तो 12 साल से इस स्थान पर आदिवासी दिवस मनाते हैं और पूरा गैर राजनीतिक रहना भी चाहिए। आदिवासी समाज सब दलों में है, सब विचारों में है, जंगल के रखवाले है, सबसे पुरानी संस्कृति है, सबसे पुरानी परंपरा है, आदिकाल से इस धरती पर करते हैं। उनके बीच में किसी जगह की राजनीति नहीं चाहिए। हम आयोजन हम करते थे, सभी दलों के, सभी समाज के लोगों को बुलाया, लेकिन यह आपकी बात कांग्रेस है, इसमें राजनीति कर दी और पैरेलल सभा मारगढ़ में राहुल गांधी जी कर दी, जिस मारगढ़ में मेरे को गिरफ्तार किया, यहाँ आदिवासी में भूख लगी,
कुपोषण है, महिलाओं की खरीद फरोख्त तो बच्चों को बेच देते हैं, बर्बाद तो हो जाते हैं। आज भी ऐसी खराब हालत उस इलाके में। गांव के देवली से डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी ने बताया कि राजस्थान सरकार ने आयुष चिकित्सा को बढ़ाने के लिए अलग से कई नए आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक अस्पतालों को खोला है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के समस्त एलोपैथिक अस्पतालों में जैसा कि जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल, CHC, PHC आदि में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई है। आयुष चिकित्सा के सभी वर्गों द्वारा राजस्थान सरकार से यह भी अनुरोध करते हैं कि निजी अस्पतालों में भी आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति हो, ताकि RGHS वाले मरीजों और अन्य मरीजों को एक ही जगह सभी तरह की चिकित्सा उपलब्ध हो। टोंक से हमारे संवाददाता जितेंद्र परिहार की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी, यूनानी चिकित्सक, जिला टोंक का नोडल अधिकारी। मैं समस्त मीडिया को प्रणाम करता हूं और इस मीडिया के द्वारा मैं राजस्थान सरकार से अनुरोध करता हूं कि राजस्थान से सरकार ने जो आयुष चिकित्सा को बढ़ाने के लिए जो हर तरह से कदम उठाए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजस्थान के सभी आयुष वर्गों के द्वारा हम राजस्थान सरकार को धन्यवाद देते हैं। राजस्थान सरकार ने न केवल खुद के आयुर्वेद, यूनानी औषधालय खोले हैं, बल्कि इन्होंने जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल, CHC, PHC समस्त एलोपैथ चिकित्सालयों में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सा उपलब्ध कराई है। पाली में 6 साल बाद 3 दिवसीय अधिकमास नगर परिक्रमा हजारों की संख्या में पाली के सोमनाथ मंदिर से महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के साथ शुरू हुई। यह परिक्रमा शहर के विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने के साथ रात्रि के विश्राम होगा और भक्ति संध्या का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। परिक्रमा को लेकर जगह जगह पर समाज सेवी संगठनों, भामाशाह और जनप्रतिनिधियों के द्वारा फूलों की वर्षा की जगह जगह स्वागत किया गया। पाली विधायक ज्ञानचंद पारक, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा, नगर परिषद पाली के उप सभापति ललित सहित कई जनों ने फल, ठंडा, शीतल और कई तरह की वस्तुएं वितरित की गई। पाली से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश प्रजापति की खास रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस पर एकलव्य भील समाज मित्र मंडल मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पूर्व वार्ड पंच रामचंद्र जी भील ने बताया कि 9 अगस्त की शाम को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर चेयरमैन नागेंद्र सिंह गुज्जर द्वारा समाज में शिक्षा के प्रति जागरूक होने हेतु आह्वान किया। सेयू भाई मनसुख खानी ने भील समाज के वीरों को श्रद्धांजलि दी। श्री साई दर्शन सेवा संस्थान के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीणा द्वारा आदिवासी समाज के हितों के लिए संघर्ष करने की बात भी की। जोधपुर के भोजास गांव में गोमाता के शरीर में रोड घुसाने का मामला सामने आया है। विराट बजरंग दल के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर लाल जाजड़ा सारुंडा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि किसी ने गोमाता में लोहे की रोड घुसा दी, जिस पर विराट बजरंग दल नोखा तहसील सचिव अशोक कुमार और प्रदेश मंत्री लालचंद मौके पर पहुंचकर जानकारी हासिल की और पाचोड़ी थाने जाकर FIR दर्ज करवाई। साथ ही ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। जोधपुर से हमारे संवाददाता पप्पू बंजारा की खास रिपोर्ट। कल हमें सूचना मिली कि भोजास गांव के अंदर किसी ने गौ माता के पेट में 4 फुट की जो सीढ़िया होता है वो घुसा दिया। इस दौरान मैंने मेरी टीम विराट बजरंग नौका तहसील सचिव अशोक कुमार सुतार को फोन किया। अजमेर में अखिल भारतीय विजय वर्गीय महिला मंडल की प्रदेश इकाई द्वारा महिला सदस्यों के लिए लहरिया उत्सव का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष आभा गांधी के मुख्य आतिथ्य में उत्सव का आयोजन किया गया। प्रदेश सचिव शारदा विजय ने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम में महिलाएं विभिन्न लहरिया परिधान में आकर नृत्य, युगल डांस, सामूहिक नृत्य कर अपनी छुपी प्रतिभा को निखार कर मौजूद जनों के तालियां बटोरी। सांस्कृतिक सचिव अमित बोरा विजय ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है। अजमेर से हमारे संवाददाता आशा खींची की खास रिपोर्ट।
पाली जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अजीज दर्द के नेतृत्व में कांग्रेस भवन के बाहर अधिकमास प्रतिकर्मा पद यात्रियों पर कांग्रेस जनों द्वारा पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अजीज दर्द, स्वात शासन अध्यक्ष केवल चंद गुलेच्छा, प्रदेश सचिव भूराराम सिरवी, विधानसभा प्रत्याशी महावीर सिंह सुकरलाई, जस्साराम राठौड़, पाली ब्लॉक अध्यक्ष जीवराज बौराना, महिला कांग्रेस प्रदेश महासचिव नीलम बिड़ला समेत कांग्रेस जन मौजूद रहे। पाली से हमारे संवाददाता दिलीप कराड़ी की खास रिपोर्ट। दौसा जिले के नांगल प्यारीवास में स्थित मीणा हाईकोर्ट में अब की बार राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस सरकार पर आक्रामक दिखे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मीणा हाईकोर्ट में मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर मीणा ने कहा है कि जिन मंत्रियों और विधायकों ने पेपर लीक किए हैं उन सबको जेल भेजा जाएगा। यह फैसला मीणा हाईकोर्ट का है। यह मीणा हाईकोर्ट सर्व समाज का है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सहित पश्चिमी राजस्थान के आदिवासी जिलों का जिक्र करते हुए कहा है कि वहां आज भी गरीबी और भुखमरी है, जिससे आदिवासी समाज की बेटियों को उनके परिजनों द्वारा पैसों के लालच में बेच दिया जाता है, लेकिन सरकार उन आदिवासियों के कल्याण पर ध्यान नहीं दे रही है। मीणा ने हाईकोर्ट में उपस्थित जनसमूह को संकल्प दिलवाया कि जिस गहलोत ने महिलाओं, बेरोजगारों व किसानों का अपमान किया है, उस गहलोत को अब की बार राजस्थान बदर करना है। दौसा से हमारे संवाददाता जसवीर सिंह की खास रिपोर्ट। आपको पता है 10-12 साल से इस स्थान पर आदिवासी दिवस मनाया गया और पूरा गैर राजनीतिक रहना भी चाहिए। आदिवासी समाज सब दलों में है, सब विचारों में है, जमीन जंगल के रखवाले है, सबसे पुरानी संस्कृति है, सबसे पुरानी परंपरा है, आदिकाल से इस धरती पर रहता है। उनके देश में किसी प्रकार की राजनीति नहीं चाहिए। अब आयोजन हम करते थे, सभी दलों के, सभी समाज के लोगों को बुलाते थे, अब भी बुलाया, लेकिन यह अब की बार कांग्रेस है इसमें राजनीति कर दी और पैरेलल सभा मानगढ़ में राहुल गांधी जी कर दी, जिस मानगढ़ में मेरे को गिरफ्तार किया जहाँ आदिवासी में भुखमरी है, कुपोषण है, महिलाओं की खरीद फरोख्त है, बच्चों को बेच देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आज भी ऐसी खराब हालत में उस इलाके में